लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर दाखिल सबसे पुरानी याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान क्या इस बार कोई निष्कर्ष निकल पाया है या अगली डेट लगा दी गई, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, सबसे पुरानी याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ सर निष्कर्ष निकला है या अगली तारीख दे दी गई सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि इस बार याचिकाकर्ता बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक अगर माना जाए तो अब जो उनकी लड़ाई लंबी चली आ रही थी याचिका को लेकर, जो 13 फरवरी को दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब उस पर जो है कभी भी यानी आदेश आ सकता है। और जो उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं, उसका कार्यक्रम घोषित किया जाए, तो उसको लेकर आज जो सुनवाई हुई वो न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई हुई। और इसमें जो निकल करके ये आया कि अब इस पर फाइनल जो है आदेश करने के लिए कहा गया है। यानी अगली तिथि 20 जुलाई लगाई गई है, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसी दिन कह दिया गया है कि फाइनल ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज की सुनवाई में खुद याचिकाकर्ता जो कि अधिवक्ता हैं इम्तियाज हुसैन, उन्होंने जोरदार तरीके से पैरवी की और उसका जो है दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें तो सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी ओर से भी सीनियर एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। और पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की ओर से कहा गया कि वो फाइनल ऑर्डर करेंगे। तो 20 जुलाई को दोपहर 2 बजे अब सुनवाई होगी और फाइनल ऑर्डर की ओर याचिका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई गई, कहा गया कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी जिस तरीके से कार्यकाल खत्म हुआ प्रधानों का और प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया और कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ, तो ऐसे में कहा गया फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। इस तरीके से टिप्पणी की गई और कहा गया कि जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया वह कैसे जो है प्रशासक का काम कर सकते हैं। तो कुल ये नाराजगी, ये टिप्पणी अदालत की बता रही है कि जो याचिका दाखिल हुई है, अगर उसको लेकर के इसी तरीके से अदालत सख्त रहता है तो निश्चित तौर पर जो मांग याचिका में की जा रही है कि चुनाव कार्यक्रम यूपी में पंचायत के जारी हों, तो उस दिशा की ओर निश्चित तौर पर आगे कदम बढ़ने माने जा रहे हैं। तो अब आज जो मेरी बात यानी आई इंडिया की बात याचिकाकर्ता एडवोकेट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं इम्तियाज हुसैन से बात हुई है, वो भी काफी आश्वस्त दिखाई दी आज की अदालत में सुनवाई के दौरान हुई न्यायमूर्ति गणों की टिप्पणी को लेकर। तो उनका कहना है कि अब 20 जुलाई को जो दोपहर 2 बजे सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है और ये कहा गया है कि फाइनल ऑर्डर किया जाएगा, तो अब उनकी मेहनत जो है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है और उम्मीदें बन गई हैं कि जो लड़ाई वो लड़ते आ रहे, जो याचिका दायर कर उन्होंने शुरुआत की थी, वो अब मुकाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा उनका कहना है। और उम्मीदें भी ज्यादा उनके अंदर भी जिस तरीके से जगी है, या यूं कहें कि उन्हें लग रहा है कि अब अदालत की ये तल्ख टिप्पणियां और जो सरकार की ओर से आज जवाब आया और जो निर्वाचन आयोग की ओर से जो अधिवक्ता गणों ने जवाब दिया, उसके बाद न्यायमूर्ति की टिप्पणी बेहद गंभीर है। और अब आगे उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित ही करने पड़ेंगे।
अब ये तो आगे चलकर पता चलेगा, चूंकि ओबीसी आयोग की अभी रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है, तो ऐसे में आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू होगी, अभी बहुत सारे मामले हैं। कुल मिलाकर के 20 जुलाई को जो दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है सबसे पुरानी याचिका 13 फरवरी की, ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई अब हो गई है। अब इस दिन कुछ भी हो सकता है, यानी अदालत से किसी भी प्रकार का ऑर्डर आ सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए 13 मार्च 2026 के बाद लगातार 9 सुनवाइयां टलने के बाद आखिरकार अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और कोर्ट ने सख्त रुख भी अपनाया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है और ये भी कहा कि जो प्रधानों को जब प्रशासक बना दिया गया तो पंचायत चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या। तो तल्ख टिप्पणी की है कोर्ट ने और बता दिया है कि 20 जुलाई को फाइनल जजमेंट आएगा, यानी कि 5 दिन बाद जो है पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो याचिकाकर्ता है इम्तियाज हुसैन, जो इन पर्सन दाखिल हुए, उन्होंने खुद ही दलीलें रखी अपने केस की, वो जरूर आश्वस्त नजर आए और अब सबकी निगाहें, खासकर प्रधान और भावी प्रत्याशियों की निगाहें जो हैं 30 जुलाई के आदेश पर टिक गई हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।